तो सबसे पहले हम बात करेंगे S1 के बारे में फ्रेंड्स। S1 में 9 मेडिसिन्स, 9 प्लांट के एक्सट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन है और यह स्क्रोलोफोलोसो ग्रुप की फर्स्ट रेमेडी है। यह लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लिए बहुत मिरेकल रेमेडीज है। यह विषनाशक है, टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करती है, पॉइजन को खत्म करने का काम करती है, एनर्जी बढ़ाने का काम करती है और यह एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक की तरह काम करती है फ्रेंड्स। और इसको यूनिवर्सल रेमेडी बोला जाता है। यह हर रोग में बहुत अच्छा काम करती है। शर्त यह है कि आपको समझ में आना चाहिए कि इसको देना कैसे है। S1 जिसकी पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो उसमें बहुत अच्छा काम करेगी, न्यूरोस्थीनिया में बहुत अच्छा काम करेगी, इन्फेक्शियस डिजीज से बचाने का काम करेगी और दम्भ नाड़ी में बहुत अच्छा काम करती है। और जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पेशेंट होते हैं उन पेशेंट के लिए यह एक रामबाण औषधि है फ्रेंड्स। लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पेशेंट में यह बहुत फास्ट और मिरेकल रिजल्ट्स देती है। इसके अलावा A1 5 मेडिसिन्स, 5 प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन है। इसका मेन प्लांट का एक्सट्रैक्शन एवेना स्टाइवा माना जाता है और यह ए ग्रुप की एक मेन रेमेडी है, फर्स्ट रेमेडी है। यह ब्लड टेम्परामेंट, सैंग्विन टेम्परामेंट के रोगियों के लिए अति उत्तम औषधि मानी जाती है। यह रक्तवर्धक यानी कि एनीमिया को खत्म करने वाली है, टीबी को खत्म करने वाली है, यह ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने वाली है, यह स्पाज्म को खत्म करने वाली है, यह बिलियस टेम्परामेंट पे भी काम करती है और कब्ज नाशक भी है। यह A1 ब्लड सर्कुलेशन को तीव्र करने का, तेज करने का काम करती है। इसके अलावा अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा तेज है तो इसको नेगेटिव डोज में, लाइटर डाइल्यूशन में देने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं, एनीमिया है, नक्शीरी है, बेहोशी है, या फिर मासिक धर्म की अनियमितता है, फीवर है, इनमें बहुत अच्छा काम करती है और यह रक्त प्रकृति वाले रोगियों की प्रॉब्लम्स को तुरंत ठीक करती है। जितने भी सैंग्विन टेम्परामेंट के पेशेंट होते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती है। ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव यानी कि फास्ट डाइल्यूशन और उसको कम करने के लिए लाइटर डाइल्यूशन में देना बहुत उचित है। और इसको सैंग्विन टेम्परामेंट की महा औषधि बोला जाता है। जितने भी रक्त के रोगी होते हैं या आर्टरियल कार्डियोवास्कुलर डिजीज के पेशेंट होते हैं उनकी महा औषधि इसको बोला जाता है।
इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए C1 और S1 में क्या डिफरेंस है। C1 एक मिक्स टेम्परामेंट के पेशेंट के लिए बहुत हितकारी रेमेडी है, इसको फीमेल रेमेडी बोला जाता है और इसको बनाने में 5 प्लांट के एक्सट्रैक्शन से ये बनता है और यह कैंसरोसो समूह, कैंसरोसो ग्रुप की फर्स्ट रेमेडी है। यह म्यूकस मेम्ब्रेन पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। इसमें कैंसर नाशक और दर्द नाशक और प्रदर नाशक ल्यूकोरिया, यह मल मूत्र निसारक है, यह म्यूकस मेम्ब्रेन के रोगों में, आंखों के गलने में, जेनिटल ऑर्गन्स की डिजीज में, स्किन डिजीज में, या फिर ड्यूरिंग द लेबर पेन में बहुत अच्छा काम करती है। और C1 जो मिक्स टेम्परामेंट और क्रोनिक डिजीज और फीमेल रेमेडी की अति उत्तम औषधि है। लेकिन इसका वर्क S1 की तरह है, बट ये मिक्स्ड टेम्परामेंट की रेमेडी है। इसका वर्क भी S1 की तरह है, बट ये मिक्स्ड टेम्परामेंट की रेमेडी है। और S1 कफ और रस प्रकृति के रोगियों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। यह सबसे पहले स्टमक पर कार्य करके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है और यह लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड सभी डिजीज में काम करती है। यह एनर्जी देने वाली है, रस को बल देने वाली है, टॉक्सिन्स को रिमूव करने वाली है और अनकॉन्शियसनेस में बहुत अच्छा काम करती है। और यह जितने भी लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पेशेंट होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होती है, वीकनेस होती है, दर्द होता है, वहां पे बहुत अच्छा काम करती है और इन्फेक्शियस डिजीज से बचाने का भी काम करती है फ्रेंड्स। बट C1 मिक्स टेम्परामेंट पे काम करती है, क्रोनिक डिजीज पे काम करती है, S1 लिम्फेटिक टेम्परामेंट पे काम करती है फ्रेंड्स। अगर कोई भी फीमेल पेशेंट है उसको मिक्स टेम्परामेंट की प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर आप C1 का प्रयोग कर सकते हैं पहले बेसिक में S1 की जगह। भाई पेशेंट को अगर बीपी लो रहता है तो आप S1 की जगह C1 का प्रयोग कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है तो S1 की जगह C1 प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे S1 और S2 में क्या डिफरेंस है। S1 लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पेशेंट के लिए, वीकनेस के लिए और नर्वस टेम्परामेंट के पेशेंट के लिए आप लाइटर डाइल्यूशन में प्रयोग कर सकते हैं, वहां बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस रहती हो तो आप खाने के साथ S1 का प्रयोग करा सकते हैं। यह मेडिसिन S1 सैंग्यूइन टेम्परामेंट और बिलियस टेम्परामेंट के पेशेंट के लिए अति उत्तम नहीं है। S1 जिसको लेने से पेशेंट को चक्कर भी आ सकता है और कब्ज भी होने लग सकती है। इसके अलावा S2 सैंग्यूइन टेम्परामेंट और बिलियस टेम्परामेंट के पेशेंट के लिए अति उत्तम औषधि है। यह पित्त को और रक्त के रोगियों में कॉन्स्टिपेशन, ब्लैडर डिजीज,
गाल ब्लैडर डिजीज और लीवर डिजीज में बहुत मिरेकल रिजल्ट्स देती है फ्रेंड्स। और यह नर्वस टेम्परामेंट के पेशेंट को देने से उसको दस्त लगा सकती है और वो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। इसके आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे S5 के बारे में। S5 और S1, इनका भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। S5 बिलियस टेम्परामेंट के पेशेंट के लिए बहुत ही मिरेकल रेमेडी है। यह स्किन डिजीज पर, आर्थराइटिस पर और किडनी डिजीज पर और यूरिनरी ट्रैक्ट पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करती है। बहुत अच्छा काम करती है। S5 पित्त प्रकृति बिलियस टेम्परामेंट के पेशेंट के लिए और जिनको किडनी से रिलेटेड डिजीज हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती है, S1 से भी बहुत फास्ट। और S1 का आपको पता ही है लिम्फेटिक टेम्परामेंट की रेमेडी है, उन पे बहुत अच्छा काम करती है, नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन यह बिलियस टेम्परामेंट के पेशेंट पे काम नहीं करेगी, उसको प्रॉब्लम्स बढ़ा देगी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि S1 को देना कहाँ है और क्यों देना है। तो जहां पे आपको लिम्फेटिक टेम्परामेंट लगे वहां S1 को फर्स्ट डाइल्यूशन में नहीं देना है फ्रेंड्स। ये सारी चीजें मैं आपको फर्स्ट डाइल्यूशन में बता रहा हूं, बट S5 को आप लाइटर डाइल्यूशन में देंगे तो स्किन डिजीज पे बहुत अच्छा काम करेगी, किडनी से रिलेटेड डिजीज पे बहुत अच्छा काम करेगी S5 लाइटर डाइल्यूशन में भी, फर्स्ट डाइल्यूशन में की, क्योंकि S5 पथरी को घोलने का भी काम करती है फ्रेंड्स, डिसॉल्व करने का काम करती है रीनल स्टोन को, गाल स्टोन को। तो वहां पे आप S5 यूज कर सकती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे S3 के बारे में। S3 और C3 में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। S3 स्क्रोलोफ्लोरोसो ग्रुप की मेडिसिन है और S3 स्किन के सेंसरी नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करती है। यह नर्वस सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करती है, दस्त रोधक है, स्किन डिजीज में बहुत अच्छा काम करती है और एनर्जी देने का काम करती है। इसके अलावा ये जेनिटल ऑर्गन्स के फंक्शंस पर भी बहुत अच्छा काम करती है। S3 को प्रमुख रूप से आप डिसेंट्री में, लूज मोशन में, सिंग्रेनी में, स्किन डिजीज में जैसे किसी को इचिंग हो रही हो, खुजली हो रही हो, नपुंसकत्व इम्पोटेंसी हो या न्यूरोस्थीनिया हो, स्वेलिंग हो, हेडेक हो, स्टमक एक हो या फिर स्मॉल ज्वाइंट्स पेन हो या ग्लैंड्स की प्रॉब्लम हो या फिर हृदय की दुर्बलता हो, वहां पर आप S3 को प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग डाइल्यूशंस में। वो चीजें हम आपको स्टडी कराएंगे कि S3 को कहां और कैसे यूज करना है, बहुत मिरेकल रिजल्ट्स ले सकते हैं। C3 एक स्ट्रक्चर और फंक्शन की रेमेडी है जो स्मॉल ज्वाइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है, कार्टिलेज पे बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर पर काम करती है, कैंसर में बहुत अच्छा काम करती है। यह लूज मोशन में, जलने में, ओस्टियोमिलाइसिया में, रिंगवॉर्म में, टीबी में, एप्सस में और आई डिजीज में और आर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। और S3 और C3 का वर्क सेम माना गया है, बट S3 फंक्शंस पे काम करेगी और C3 स्ट्रक्चर पे काम करेगी।
जैसे स्किन के फंक्शंस पे काम करती है S3 और C3 स्ट्रक्चर पर काम करती है फ्रेंड्स, बहुत मिरेकल रिजल्ट्स देती है।